तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोली के कपड़ों को हाथ लगाने की? तुम जानती भी हो कि ये साड़ी रोली के लिए क्या मायने रखती थी। ये वो पहली साड़ी है जो सिद्धांत जी ने रोली को तोहफे में दी थी। ये साड़ी रोली को बहुत ज्यादा प्यारी थी। झुमकी, आज के बाद रोली के किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। अब जाओ जाओ, जाकर ये साड़ी बदल कर आओ। समझ के क्या रखा है झुमकी को? हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं कि तुम्हारे इशारों पर काम करेंगे। हाँ, हमें ज्यादा पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करना तुम। अरे भाई, एक तरफ कहती हो कि रोली जैसी बनो, रोली जैसे उठो बैठो बात करो, और फिर कहती हो कि रोली के सामान को हाथ मत लगाना। अगर हम रोली के सामान को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके कपड़े नहीं पहनेंगे, तो रोली जैसे कैसे बनेंगे? बताओ बताओ। मुझे माफ कर दो झुमकी। मैं अपनी रोली से बहुत प्यार करती हूँ। अब जब वो नहीं है तो उसके ये कपड़े, ये कंगन, चूड़ियां, सजावट का सामान, यही सब है जो मुझे उसके आसपास होने का एहसास दिलाता है। तुम जानती हो, रोली को अपनी चीजें संभाल कर जगह पर रखने का बहुत शौक था। मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, लेकिन मैंने रोली का सामान ऐसे बिखरा हुआ देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेम साहब, हमारे लिए भी ये काम उतना आसान नहीं है। हाँ, तुम चिंता मत करो, हम कोशिश कर रहे हैं ना, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ, अब चलो ये सब रखने में हमारी मदद करो। इसका रेडियो बंद करो, हमें ना रोने धोने से बड़ी चिढ़ मचती है। अंजलि को नींद आ रही है, इसीलिए ऐसा कर रही। हाँ, बहुत जरूरी होती है। हम इस बेचारी की हालत समझ सकते हैं। एक काम करते हैं, ये पोटली किसकी है? हमारी है ये पोटली, और इसे हम हमेशा अपने दिल के करीब रखते हैं। झुमकी, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सामान नहीं होना चाहिए जिससे वीरू और खुशी को ये पता चले कि तुम रोली नहीं, झुमकी हो। तुमने तो देखा ना वो दोनों कैसे, इस समय वो तुम्हारे बारे में सच जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को पूरा यकीन है कि तुम रोली नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल हो। ऐसे में इस पोटली का तुम्हारे पास होना ठीक नहीं है, हम लोग फंस सकते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम हमेशा इस पोटली को अपने पास संभाल के ही रखेंगे, इसके बारे में किसी को खबर नहीं होगी। हाँ, अरे हम कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी है।
देखो, जैसे तुम अपनी रोली की चीजें अपने पास संभाल कर रखती हो, अपने से दूर नहीं होने देती, वैसे ही हम इस पोटली को खुद से अलग नहीं होने दे सकते। यही तो हमारे जीने का सहारा है। देखना चाहती हो इस पोटली में क्या है? अरे देखो, इसमें हमारी जिंदगी बंद है, हमारा बचपन, माँ बापों के साथ बिताया हर एक पल। देखो, हमारे माँ बाप हमें छोड़कर चले गए थे जब हम बहुत छोटे थे। देखो ना, बट्टू तो सिर्फ 2 साल का था। ये लॉकेट हमारे बापू ने हमें 5वें जन्मदिन पर दिया था और कहा था इसे हमेशा अपने पास रखना। झुमकी, तुम ठीक हो? अरे हाँ, और ये पायल हमारी माँ की पायल है। ये हमें तो इतनी अच्छी लगी थी कि बचपन में हमने इसे छिपाकर अपने पास रख दिया था। सोचा था कि जब बड़े होंगे तब पहनेंगे इसे। सुंदर है ना? मैं समझ सकती हूँ ये चीजें तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हैं, लेकिन इस वक्त इन सब चीजों का तुम्हारे पास रहना ठीक नहीं है। लाओ, इसे मुझे दे दो। मैं इस पोटली को किसी सुरक्षित जगह पे रख देती हूँ, ठीक है? नहीं झुमकी, वहां मत रखो। देखो, लाओ, मुझे दे दो। मैं इसे किसी और जगह छिपा कर रख देती हूँ। नहीं, ये हम तुम्हें नहीं दे सकते। ये हमारे पास ही रहेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। झुमकी, मैं तुम्हें रोली के बारे में कुछ और बातें बताना चाहती हूँ। जैसे रोली माता रानी की भक्त थी। ऐसा कोई व्रत, कोई त्योहार नहीं था जब रोली अपने हाथों से माता रानी का श्रृंगार ना करे। और फिर उस दिन चोर कितना शातिर ही क्यों ना, चोरी की जगह पे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। ठीक वैसे ही कोई ना कोई सबूत तो जरूर होगा जो ये साबित कर दे कि ये लड़की रोली नहीं, कोई और है। और वो सबूत हमें मिलेगा उसके कमरे से। हाँ बिल्लो, हमें उसके कमरे और उसके सामान की तलाशी लेनी चाहिए। साला कुछ ना कुछ तो वहां जरूर मिलेगा जिससे कि ये साबित हो जाए कि ये लड़की रोली नहीं, कोई और है। साला, अबे पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है। क्या बात है, हा? उसके सामान से हम भले ही अपने मंजिल तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हाँ, आगे बढ़ने का रास्ता जरूर मिल जाएगा।
लगता है सिमर जाग गई। मैं यहीं छिपने में भलाई है। ये बिल्लू कहाँ रह गई? कहीं इसे सिमर ने पकड़ तो नहीं लिया? बिल्लू, ये वहां क्यों छुपी हुई है? बिल्लू देख किधर। ये तो वहीं डर के मारे छुप के बैठी हुई है। क्या करूं? कैसे बताऊं इसको कि सिमर तो सो रही है? नहीं, इतना वक्त हमारे पास नहीं है। मुझे अंदर जाना होगा। मैं वीरू, तू क्या कर रही है? चलो। तू जा। ठीक है। साला पूरा का पूरा कमरा छान लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसकी असलियत सामने आ सके। कुछ मिला? ढूंढ ढूंढ। ये क्या है? ये पोटली तो रोली की नहीं लगती। कुछ मिला? कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन तुम नहीं। ये पोटली मुझे दो। नहीं नहीं, इसमें कुछ भी हो, तुम्हें इससे क्या? छोड़ो, दो इसे मुझे। फिर पूरे भारतीय परिवार के सामने खुलेगा। अरे वीरू, वीरू जल्दी आ। ले जा। चल चलना। बुला ले पूरे भारद्वाज परिवार को, अब होगा तमाशा। मैं ठीक हूँ, तुम उन्हें रुको जाओ। कहाँ गए भारद्वाज परिवार के सारे लोग? अरे अपने कमरे से बाहर निकलो। देखिए हम आप सबके लिए क्या तोहफा लेकर आए।
दोनों को झुमकी के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिल गया? ये वीरू के हाथ में क्या है? क्या हुआ? इतनी रात का इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम दोनों ने? हमारे पास ना सबूत है। कि ये असली रोली नहीं है। ये देख, ये रहा सबूत। इस पोटली के अंदर तुम सबकी किस्मत बंद है। बस एक बार ये पोटली खुली और तुम सब के सब इस घर से बाहर। अब वैसे हाँ, इन लोगों के पास 2-4 मिनट है। हाँ, तुम लोग ना अपने हमारे इस घर को अच्छे से देख लो, क्योंकि उसके बाद तो तुम लोगों को जिंदगी सड़क पे काटनी है ना।